आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग हैजार्डस वेस्ट के बारे में इससे पहले पढ़े थे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, जिसको हम लोग ई वेस्ट कहते हैं, उसके बारे में जानना है। तो इस चैनल पे जो लोग नए हों वो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कंटेंट जो है वो बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा कि आगे पढ़ने के लिए भी और भी सारे वीडियो इसी टाइप के पढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट जैसे आप समझ सकते हो, आपके घर में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को धीरे धीरे आप यूज कर रहे हो। पहले के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज नहीं होती थी उतने लेवल पे, ठीक है। आजकल क्या है कि लगभग घरों में एसी लगना हो गया है, लैपटॉप सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, रेफ्रिजरेटर सबके पास है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें यूज हो रही हैं तो अल्टीमेटली ये ख़राब भी होंगी। तो ख़राब होंगी तो कहाँ होंगी? तो ये कुछ दिन बाद एज ए वेस्ट ट्रीट हो जाती हैं, तो उसी को हम लोग ई वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ई वेस्ट के अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं? आपके कंप्यूटर हो गए, टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, सेल फोन हो गया, आपका कैलकुलेटर, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या आईटी से जुड़ी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? ई वेस्ट में आएंगी, ठीक है। बाकी डिफिनीसन पढ़ लेते हैं, इसका क्या डिफिनीसन है। इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोडक्ट विच हैव बीन बिकम एब्सोल्यूट ड्यू टू द चेंज इन फैशन। मतलब अगर वो विदाउट फैशन हो गया है, ये समझ सकते हैं इससे। स्टाइल एंड स्टेटस एंड नियरिंग द एंड ऑफ दियर यूजफुल लाइफ। अगर वो आपके लिए बेकार हो गया या उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, कोई भी है, सेलफोन ही है, अगर आपका ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे? उसको आप एक दो बार रिपेयर करोगे, जब तक आपकी उसको या नया परचेज करने की जब तक आपके पास एबिलिटी नहीं रहेगी तब तक आप उसको रिपेयर करवाओगे। अगर आपके पास एबिलिटी हो जाएगी हम नया ख़रीद लें तो आप नया ख़रीद लोगे। तो पहला वाला तो आपके लिए वेस्ट ही हो गया ना। तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, उसको डीलिंग कैसे होती है, उसका डिस्पोजल कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसी के बारे में आज आपके लिए ये लेक्चर है। तो बात हो गई इसकी। तो ये दो तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जो भी आपके क्या होंगे, रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम वो हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। ई वेस्ट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। दो चीज़ें हैं, इसको आप डबल ई या ट्रिपल ई से समझ सकते हो इसको, ठीक। एक ब्रांच भी होती, ठीक, उस पर नहीं जाना है। तो बात यहाँ तक हो गई, आप लोग समझ गए होंगे शायद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जो ई वेस्ट होते हैं वो कैसे नुकसान करते हैं चीज़ों को, देखिए उसको। These e-waste are made up of a substance containing toxic substance like lead, chromium, mercury, कैडमियम, एसिड एंड प्लास्टिक etc। तो ये इन सब चीज़ों से मिल के बने होते हैं, ठीक है। जब ये विदाउट यूज हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। जब ये हार्मफुल हो, मतलब ये कैसी चीज़ें हैं? सब टॉक्सिक हैं। तो आपके लिए ये वेस्ट हो गई तो आप उसको फेंकोगे, तो फेंकोगे तो क्या होगा? फेंकोगे तो कहीं ना कहीं फेंक ही दोगे ना, तो वो हार्म पहुंचाएंगी। इसमें क्या होगा? दीज टॉक्सिक सब्सटेंस कैन हैव हाईली एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट इफ़ नॉट हैंडलिंग प्रॉपरली। अगर इसको सही से हैंडल ना किया जाए तो ये आपके हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होगा। और क्या होगा? क्योंकि इसमें आपकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो सब मिले हुए हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें क्या हैं, आप लोग को इससे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसको आप लोग को बचाना पड़ेगा कि हमारे जो ये वेस्ट है इसको हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू इसको डिस्पोज करें, ठीक है। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उसमें जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो आयरन और स्टील की होती हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो किसकी बनी होती हैं? आयरन और स्टील। इसमें कितना होता है? नियरली आप 40% या 50% मान सकते हो। 50% इसमें आयरन और स्टील मिला हुआ होता है, ठीक है।
प्लास्टिक कितना होता है टोटल वेट का 21%। 21% इसमें प्लास्टिक बने होते हैं, ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ। नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं, तो 13% बाई वेट, ठीक है, 13% बाई वेट होते हैं। कॉपर इसमें 7% यूज हुआ होता। तो इतने सारे आइटम्स और भी हैं, लिस्ट काफ़ी सारी है, लेकिन हमने इतना ही लिखा है। तो इसमें ये सारी चीज़ें मिलकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट में इतना इतना पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको मालूम है जो ये आयरन वगैरह हैं, इन सब को आप क्या कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है, रिसाइकिल किया जा सकता है। कॉपर को भी रिसाइकिलिंग की जा सकती है। तो आप कुछ चीज़ों को इसमें से निकाल लेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, उसको अभी हम पढ़ते हैं आगे। इसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4 लाख टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ईच ईयर। हर साल 4 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ से निकलता है। और ये डेटा आपका हर ईयर बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि आदमी की कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। आपके कन्वीनियंट के लिए ही तो लैपटॉप और मोबाइल और ये सारी चीज़ें, फ्लॉपी डिस्क, सीडी प्लेयर, ठीक है, सर्किट वेस्ट, सेंसर, सिक्योरिटी डिवाइस, ठीक है, फैक्स मशीन, स्कैनर, प्रिंटर, सेलफोन, सब सारी चीज़ें आपके फैसिलिटी के लिए हैं, ठीक। आप अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हो। अब जब आपके लिए ये सारी चीज़ें यूजफुल हो रही हैं तो आप क्या करोगे, डे बाय डे उसका अपग्रेड करोगे। तो पहली वाली चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी, तो वो आपका वेस्ट अल्टीमेटली आप अपने घर में भी देख सकते हो कि वो चीज़ें धीरे धीरे आपके वेस्ट जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। जो मोबाइल आप 1 साल पहले लिए थे वो पुरानी हो गई, तो आप नया, अगर एबिलिटी है आप लोग की ख़रीदने की तो आप ख़रीद सकते हो, और फिर पुराना वाला तो आपके लिए वेस्ट ही हो जाएगा ना। तो बात करते हैं आगे इसमें जो इसका ट्रीटमेंट है उसके बारे में, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, आप लोग समझ गए सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिसमेंटल। पहले करेंगे इसको। डिसमेंटल का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आप उसको ओपन करेंगे, पूरा खोल खाल डालेंगे, ठीक है। अब उसमें से कुछ चीज़ें, जैसे अभी हमने बताया क्या किस किस चीज़ों से मिलकर बना है ये, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, नॉन फेरस, कॉपर, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग रख लेंगे। डिसमेंटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज सेपरेटेड इनटू ग्लास, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। सर्किट बोर्ड तो आपका एक तरह ही रहता है। तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अलग अलग रख लिया जाएगा, ठीक। अलग अलग इनको डिसमेंटल करके, सब चीज़ों को अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको जो स्टील है या आयरन है तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो किसी और जगह, या उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसका कोई और इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है। आपके जो कॉपर हैं, कॉपर आपका और भी जगह यूज किया जा सकता है, वायर, थिन वायर बना सकता है इसका। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप लोग पिघला के और भी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। प्रिंटेड जो सर्किट होते हैं, सर्किट बोर्ड में दूसरा सर्किट बोर्ड लगाया जा सकता है, ठीक है, अगर वो सर्किट काम ना कर रहा हो। एल्यूमिनियम भी यूज किया जा सकता है। तो डिसमेंटल करने पर आपको देखोगे जो चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी उसमें से भी कुछ चीज़ें वर्किंग में रहती हैं, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, जिससे हमारा काम आप आसानी से हो सके, ठीक है। तो जिससे जो वेस्ट हैं वो मिनिमम हो, जो आपके ई वेस्ट हैं उनका जो वेस्ट जनरेशन है वो क्या हो, रिसाइकिल में भी कन्वर्ट हो जाए। दूसरा प्रोसेस क्या है, मैकेनिकल प्रोसेसिंग क्या होता है। पहला तो हमारा डिसमेंटल हो गया, दूसरा मैकेनिकल प्रोसेसिंग क्या होता है। पहला है क्रशिंग यूनिट, दूसरा है श्रेडिंग यूनिट, तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेटर, तीसरा है फोर्थ है एयर सेपरेटर। तो क्रशिंग यूनिट क्या करता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ठीक है, यहाँ से जो आपके वेस्ट आपको लिए जो यूजफुल हैं आपने निकाल लिया उसको। जो अब आपके वेस्ट हैं, जो मेनली आपके लिए वेस्ट ही हैं, अब उनको क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे। क्रशिंग यूनिट का मतलब उसको क्रश कर देना।
क्रश करने पर क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी, टूट जाएंगी। ठीक है, चीज़ें टूटेंगी तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम रिडक्शन होगा। ठीक, और यहाँ जो चीज़ें टूटेंगी वो कैसे टूटेंगी, वो अनइक्वल फॉर्म में टूटेंगी। ठीक, क्यों अनइक्वल टूटेंगी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को प्रेस कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि सेकंड वाली भी चीज़ उतना ही प्रेस हो, वो क्या पता टूट रही हो तो छोटे पार्ट में टूट जाए, कोई बड़े पार्ट में टूट जाए। तो इससे क्रशिंग यूनिट से ये समझा जा सकता है, श्रेडर का मतलब आप उसको कटिंग कर रहे हो, जो भी पार्ट आपके वेस्ट हैं उसको क्या करेंगे, आप उसकी कटिंग करेंगे, उसको काटेंगे। और मैग्नेटिक सेपरेटर का मतलब, मैग्नेटिक सेपरेटर अगर उसमें फेरस वगैरह मिला है, अगर उसमें आयरन वगैरह है, तो आप क्या करेंगे, उस बाई मैग्नेटिक उसको हम लोग फेरस मटेरियल को अपने एक साइड कर लेंगे। अगला है एयर सेपरेटर। एयर सेपरेटर में छोटे जो पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल हैं उसको हम लोग एयर ब्लो करेंगे, वो आपके क्या होंगे, ब्लो हो जाएंगे। जो हैवी पार्टिकल हैं वो आपके रह जाएंगे। ये कुल मिला के ये सेपरेटर का काम करता है इन सब यूनिट में। पहले क्रश करेंगे, फिर श्रेडिंग करेंगे, फिर मैग्नेटिक्स में जो मैग्नेट होंगे वो निकल जाएंगे। एयर सेपरेटर में छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, छोटे पार्टिकल हैं वो आपके उड़ जाएंगे। तो यहाँ से इन सब से हमारा इन पे इतना करने के बाद भी जो आपका वेस्ट बचा है, इतना करने के बाद भी जो आपका वेस्ट बचेगा तो क्या कहलाएगा, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। कैसे करेंगे, लैंडफिल करेंगे। लैंडफिल में क्या होता है, लैंडफिलिंग इससे पहले भी हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में भी पढ़ा था लैंडफिलिंग क्या होती है। ठीक है, लैंडफिल में क्या करते हैं, जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल क्या है, फिर इसमें हम लोग एक्सावेशन करते हैं। एक्सावेशन का मतलब इसमें ज़मीन की खुदाई करते हैं, ऐसे कोई गड्ढा बनाएंगे, उसमें अपने वेस्ट को ले आके लेयर बाय लेयर रखते हैं। ठीक, इसमें भी छोटे छोटे सेल्स बनाए जाते हैं, इसको लेयर बाय लेयर हम लोग ले आके रखते हैं। इसमें डेली कवर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो यही आपका लैंडफिल होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है तो हम लोग इसमें जो सॉयल है या क्ले है उसका 0.6 मीटर की जो लेयर तक हम लोग उसको बिछा के फिर इसके ऊपर ग्रीन आप लोग ग्रास वगैरह लगा सकते हो, घास लगा के पार्क वार्क बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से लैंडफिलिंग का काम होता है। तो डिस्पोजल इसके ई वेस्ट का हम लोग इसी तरह करते हैं। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ई वेस्ट आप लोग के सिलेबस में केवल ई वेस्ट और उसका डिस्पोजल था, तो उतना ही बताया गया है जितना आपके सिलेबस में है। और आई होप चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी आप लोग को। फिर एक बार हम कह रहे हैं कि जब आप जो लोग नए हो चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जिनको लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू।